हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पजल्स के जो सिक्वेंशियल टाइप होती है उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने टोटल 10 लेक्चर बना दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको विजिट करिए और देखिए कि क्या क्या उसमें है, कितने कितने टाइप के सिक्वेंशियल पजल होते हैं और ये सिक्वेंशियल पजल होते क्या हैं आखिर। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो ताकि जितनी भी पीडीएफ और नोटिफिकेशन होती है वो सारी आपको मिल जाया करे टाइम से। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज वीडियो में हमारे पास क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सीक्वेंशियल पजल हम बना रहे हैं, तो आज हम कर रहे हैं ईयर बेस्ड पजल। ठीक है, ईयर बेस्ड पजल सीक्वेंशियल पजल का एक टाइप होता है और इसके अलावा भी दो टाइप होते हैं। आप वीडियो में जाओ पिछले और देखो वहाँ पे कौन कौन से वो टाइप हैं। ठीक है, फिलहाल हम स्टेप वाइज चलेंगे, जो हमने हमेशा करते आए हैं। हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे चीज़ों को और समझेंगे। ठीक, चलो स्टेप वन हमारा, हमें रीडिंग करनी है कंडीशंस की। देयर वर 8 फ्रेंड्स, अमन, रोहित, रजत, मयंक, शिवा, अरुण, जय, पीयूष एंड पीयूष वर रिटायर्ड ऑन डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, कुछ ईयर में ये रिटायर हुए हैं जो ईयर दिया हुआ है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो हमें ये पता चला कि 8 लोग हैं और कुछ ईयर में रिटायर हुए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे अब स्टेप टू में, एक टेबल बनाएंगे उस ईयर के बेस्ड पे। ठीक है, चलो एक टेबल बना लेते हैं। तो 2001, 2002, 2005, 2006, 1, 2, 5, 6, 9, 13, 9, 13, 16 और 19, 16 और 19 इन ईयर्स में ये लोग रिटायर हुए हैं। ठीक है, ये टेबल बनाना क्यों ज़रूरी होता है? इसका रीज़न ये होता है कि कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए आपको जो डायरेक्ट ही टेबल में पुट हो रही हो तो आप उसको लिख दो। ठीक है, उसको उसके लिए अलग से कंडीशन मत नोट करो। डायरेक्ट कब होती है? जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही होती, डायरेक्ट कह दिया होता है ना, डायरेक्ट ही एक बार ये कह दिया होता है कि भाई सीधे डायरेक्ट वहीं पे आएगा, तब होता है ऐसा। ठीक है, चलो 3 person have been retired in between retirement of Aman and Rohit, where Aman is retired before Rohit। तो अमन और रोहित के बीच में ना कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 1, 2 और 3 रोहित। ठीक है, और बताया है कि अमन जो है वो रोहित से पहले रिटायर हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखें। 2 person have been retired in between Rohit and Piyush, where रोहित एंड पीयूष हु वर नॉट रिटायर्ड लास्ट। अच्छा एक चीज देखो, मुझे इसमें अमन और रोहित में कितने लोग आ गए? 5 लोग आ गए, और रोहित और पीयूष के बीच में 2 लोग, मतलब 7 लोग, और पीयूष मतलब यहाँ पे पीवाईयू अगर नीचे रखता हूँ तो, लेकिन ये तो लास्ट हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं होगा पीयूष। पीयूष कहाँ होगा? अमन के जस्ट नीचे होगा। ठीक है, ये कंफर्म है इस चीज में। तो फिलहाल हम ये लिख लेंगे कि रोहित और पीयूष के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, और बाद में इसको हम अलग से मतलब जब बनाएंगे कंडीशन को तब लिखेंगे। ठीक है, पीयूष के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, चलो रजत वॉज रिटायर्ड जस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पीयूष। तो रजत जो है वो पीयूष के जस्ट बाद हुआ है, रजत को लिख देते हैं। अरुण रिटायर्ड 6 ईयर अर्लियर देन द रिटायरमेंट ऑफ शिवा। तो शिवा के ना 6 साल पहले कौन रिटायर हुआ है? अरुण रिटायर हुआ है। अरुण 6 साल पहले ना, 6 ईयर लिखना है यहाँ पे, 6 साल का गैप है। ठीक है, फिर कह रहा है जय हैज बीन रिटायर्ड इन द इवन नंबर्ड ईयर बट नॉट इन 16। तो जय जो है इस वाले पे नहीं होगा, JAI इस वाले पे नहीं होगा, और जय जो है ना इवन पे ही होने वाला है, इवन। ठीक है, EVEN इवन पे ही होने वाला है। ठीक है, फिर देखो मयंक वॉज नॉट रिटायर्ड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जय। मतलब जय के ना बाद में मयंक नहीं होगा, मतलब मयंक कब होगा? मयंक जैसे कब होगा? पहले होगा ना। मयंक वॉज नॉट रिटायर्ड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जय। जय के बाद में नहीं हुआ है, जय के पहले हुआ है। ठीक है, तो मयंक को MAY यहाँ पे लिख देंगे और इसको कर देंगे सर्कल में बंद। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इन सभी को सर्कल में कर देंगे बंद। ठीक है, चलो ये सारे हमने सर्कल में बंद कर दिए। अब एक एक करके हम कंडीशन को चेक करना शुरू करेंगे। पहले हम अमन से शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ बैठ सकता है। चलो अमन को यहाँ रख दूंगा, तो 1, 2, 3 छोड़ के रोहित यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, पहले इसमें एक चीज़ देखो, एक चीज़ ये देखने वाली है कि जय इवन पे बैठा ना, तो इवन कहाँ कहाँ है? देखो इवन एक ये है, एक ये है, और एक 16 वाला था। तो 16 वाला तो कैंसिल हो गया, मतलब जय के लिए ना 2 पॉसिबिलिटी खाली बच रही है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बच रही है जहाँ पे जय आ सकता है, और जय के पहले होगा कौन? मयंक ना, मयंक होगा ना। तो चलो जय से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं जय को यहाँ रख दूं तो मयंक कंफर्म यहाँ पे आएगा, पक्का पता है कि मयंक यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, चलो वहां पे रख देते हैं मयंक को।
अब देखो अमन के लिए और रोहित के लिए कौन कौन सी जगह बच रही है। अब अमन के लिए, रोहित के लिए नीचे जगह हो गई। तो अमन को मैं अगर मैं यहाँ पर रखूँ, अमन को एक पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, अमन को मैं यहाँ पर रखूँ तो 3 छोड़ के रोहित को यहाँ पर रख सकता हूँ, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, पीयूष आ जाएगा, PIY, ठीक है। और यहाँ पर RO ना, और पीयूष के जस्ट नीचे रजत है, RA, रजत आ जाएगा। अच्छा, रजत के और सॉरी शिवा के और अरुण के बीच में कितने साल का गैप था, कितने साल का गैप था, 6 साल का ना। तो देखो अरुण ऊपर आएगा और शिवा नीचे आएगा, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी में पूरी पजल बन गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा, खाली इतना पता चल जाता कि जय कहाँ पे बैठेगा तो पूरी पजल आराम से बन गई। एक बार चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं क्या पजल सही बनाई है हमने। क्रॉस चेक कैसे करते हैं पता है आपको, क्रॉस चेक करते हैं हम कंडीशन से, ठीक है। आपने जो कंडीशन लिखी है एग्जाम में भूल कर गलती से भी उस कंडीशन से क्रॉस चेक मत करना। अगर आपको टाइम मिल जाए क्रॉस चेक करने का तो उससे क्रॉस चेक मत करना। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम में ना हम जल्दी जल्दी में लिखते हैं कंडीशन, कई बार ऐसा होता है गलत लिख देते हैं और उसी से क्रॉस चेक करते हैं, उससे पजल बन रही होती है और हम टिक करके चले आते हैं। आपको क्रॉस चेक हमेशा जो कंडीशन दी हुई होती है ना उससे करना है क्रॉस चेक। चलो करते हैं, देखते हैं। 3 पर्सन हैव रिटायर्ड बिटवीन द रिटायरमेंट ऑफ अमन रोहित। अमन और रोहित के बीच में 1 2 3 लोग हैं, तो वो 3 लोग बैठे हुए ना, ओके। उसके बाद कह रहा है वेयर अमन रिटायर्ड बिफोर रोहित, रोहित से पहले है, सही है। 2 पर्सन हैव बीन रिटायर्ड बिटवीन रोहित और पीयूष, तो रोहित और पीयूष के बीच में 2 लोग। एंड पीयूष हु नॉट रिटायर्ड एट लास्ट, ठीक है। रजत वॉज रिटायर्ड जस्ट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पीयूष, पीयूष के तुरंत बाद है रजत, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अरुण रिटायर्ड 6 ईयर अर्लियर देन द रिटायरमेंट ऑफ शिवा, तो 6 साल पहले रिटायर हो गया था, तो 2013 में रिटायर हुआ, 2019 में शिवा रिटायर हुआ, ठीक है। जय हैज बीन रिटायर इन इवन नंबर ईयर बट नॉट इन 16, तो इवन में हुआ है मतलब 2002 में हुआ है, 16 में नहीं हुआ है। मयंक वॉज नॉट रिटायर्ड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जय, तो जय के पहले ही हो गया है, बाद में नहीं हुआ है, ठीक है। हमने पूरी कंडीशन को एकदम अच्छे से सही से बनाया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें ना समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो हमारे पास पजल है वो कैसी है, देखते हैं। यहाँ पे कंडीशंस पहले देखेंगे। 8 पर्सन MNOPQRST वर बॉर्न इन 8 ईयर्स, ठीक है, सच एज 1947, 53, 58, 62, 64, 67, 71 और कुछ डेट दिए हैं। उसके बाद कहा है नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, कैलकुलेट द एज बेस्ड ऑन 2019, तो 19 के हिसाब से हमें इनकी एज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर कंडीशन लिखने के लिए कह दिया। चलो एक बार हम पूरा जो ईयर दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, तो लिखते हैं 1947, 1953, 1958, 1962, 1964, 1967, 1971, 1978, इतने एजेस दिए हुए हैं, ठीक है। 47, 53, 58, ठीक है, 62, 64 सही है, 67, 71, ठीक है, 78 ठीक है, सही है, सारे सही दिए हुए हैं। इसमें हमें बस एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा काम वो होता है कि हमें इनकी एज को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। एज आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि पक्का अगर इसने कह दिया है कि आपकी उनकी एज को कैलकुलेट करना है तो ये मान के चल लो कि इसमें कंडीशन कोई ना कोई ऐसी दिया होता है जो एज से रिलेटेड होती है, ठीक है। चलो एक बार हम एज को कैलकुलेट करने हैं, उसका बेस ईयर क्या है 2019, ठीक है, 2019 का बेस ईयर है। तो अब बेस ईयर से आप बताओ मुझे कि 78 से मुझे 19 की तरफ जाना है तो कितने साल का गैप है। देखो 2000 को एक मिड मानते हैं, उसके बाद देखते हैं 2000 के बाद कितना है 19 साल, 2000 से पहले कितना है 78 में अगर हम मैं 22 जोड़ दूँ तो 20 हो जाएगा ना, तो 22 साल, ये तो कितने साल हो गए 41, है ना। चलो 41 लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो बार बार मुझे ना 2019 से कंपेयर नहीं करना है, 2019 से नहीं करना है, अब मुझे खाली इन दोनों का देखना है। इन दोनों को बताओ कितना गैप है 7 साल का, तो इसमें भी 7 साल का गैप होगा, ठीक है। इन दोनों में कितने साल का गैप है 4 साल का गैप है, तो इसमें भी 4 साल का गैप होगा, ठीक है। इन दोनों में कितने साल का गैप है 3 साल का, तो इसमें इसमें भी 3 साल का ही गैप होगा। इसमें देखो कितने साल का गैप है 6 साल का गैप है, तो इसमें भी 6 साल का ही गैप होगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कितने साल का गैप है, इसमें गैप है टोटल 4 साल का, तो इसमें भी 4 साल का हो जाएगा, 4 है ना, हाँ 4 है, 65 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कितने साल का गैप है, इसमें है टोटल आपका 5 साल का गैप, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, 70, हाँ। ये हमने गलत किया है क्या कुछ, क्योंकि ये ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं, रुक जाओ फिर से देखते हैं एक बार, मुझे लग रहा है मैंने कुछ में गलती कर दी है।
क्योंकि इस पजल को ना मैं जब अभी सॉल्व कर रहा था, मतलब ये पजल मैं सॉल्व करके आया हूँ पहले से ही। इसमें एक कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन को मैं मतलब लिखने का तरीका समझाना चाह रहा था, इस वजह से मैं उसको सॉल्व करके आया हूँ। देखना ध्यान से, यहाँ तो 41 होगा कन्फर्म है, ठीक है। यहाँ देखो 71 से 7 साल, ठीक है, 48 हो गया, ये भी सही है। यहाँ देखो 67 से 7 और 4 साल, ठीक है, 52 हो गया, ये भी सही है। यहाँ देखो 3 साल गैप है, 55 हो गया, ये भी सही है। यहाँ देखो कितने साल गैप है, 2 साल का गैप है, 57। यहाँ पे देखो हमने 6 साल कर दिया था ना, 2 साल का गैप है यहाँ पे। यहाँ पे कितने साल गैप है, यहाँ पे 4 साल गैप है, तो 61 ना। हाँ, यहाँ पे कितने साल गैप है, 58 4, हाँ, यहाँ पे 5 साल गैप है, 66, और यहाँ पे 72, 6 साल गैप है, ठीक है। इसमें जो मैं कंडीशन आपको बता रहा था ना, जो एक कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कंडीशन होती है, ठीक है। वो कंडीशन अगर आपने सही से नहीं लिखी, और पता है आपको कि हर एक पजल में वो कंडीशन आती है, हर एक पजल में वैसी कंडीशन दे देगा, और बच्चे ज़्यादातर वहीं कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इसको एक तरीका बढ़िया बनाया है, जैसा बोल रहा है वैसा लिखते चले जाओ, ठीक है। वैसा मैंने कंडीशन तरीका बनाया है, आप उसको देखना। इस वजह से मैं इस पजल को सॉल्व किया खाली, और कोई रीज़न नहीं इस पजल को सॉल्व करने का, ठीक है। चलो, टी इज 6 ईयर ओल्डर देन क्यू। टी जो है 6 साल बड़ा है क्यू से, क्यू से 6 साल बड़ा है, मतलब टी ऊपर होगा, क्यू नीचे होगा, और 6 ईयर का होगा गैप, ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज एज ऑफ क्यू एंड एन इज इक्वल टू द एज ऑफ एम। देखो क्यू प्लस एम ना, एन, आलू बिक रहा है, चलो छोड़ो। Q एंड N जो है वो इज इक्वल टू द एज ऑफ M, M के बराबर है। इसका जो एवरेज होगा वो M के बराबर होगा, ठीक है, छोड़ दो इसको। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस पूरे पजल की। ध्यान से देखना, एवरेज एज ऑफ S एंड P इज 2 ईयर ओल्डर देन R, ठीक है। अब देखना देखना, S प्लस P का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, R+2 के, मतलब R से 2 साल बड़ा होगा। एवरेज एज ऑफ एस एंड पी इज इक्वल्स टू द एज ऑफ, सॉरी, एवरेज एज ऑफ एस एंड पी इज 2 ईयर ओल्डर देन द एज ऑफ आर। मतलब उसकी जो एज होगी ना, 2 साल आर से बड़ी होगी। आर की एज जो भी होगी, एवरेज एज एस और पी की आर की एज से 2 साल की बड़ी होगी। आर की एज जो भी होगी उससे 2 साल एवरेज एज उनकी बड़ी होगी। आर की एज में 2 साल अगर ऐड करते हैं तो वो एज बराबर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। एवरेज जो भी आएगी, आर की एज में 2 साल अगर ऐड करते हैं तो वो दोनों एज बराबर हो जाएगी। कुछ ऐसा इसमें लिखना, सिंपल जैसे बोला है वैसे लिख दो। देखो एवरेज एज ऑफ एस एंड पी, एवरेज एज निकाल एस एंड पी का लिखा मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, इज 2 ईयर ओल्डर देन आर, तो R+2 कर दिया, ठीक है, R+2, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है P वॉज द थर्ड यंगेस्ट पर्सन। P थर्ड यंगेस्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट यंगेस्ट, सेकंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट, P यहाँ पे आ गया। चलो अब ये चीज हो गई मेरी सारी कंडीशन डन। अब एक बात मुझे बताओ आप, एक बात मुझे बताओ आप, एवरेज निकालना आता है? एवरेज निकालना तो आता ही होगा। मुझे ये बताओ कि अगर मुझे P की एज पता है 52 है, P की एज मुझे पता है 52 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे इस जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी बताओ, इवन आएगी या ऑड आएगी, बताओ, मैं बताऊँ। कभी भी जब एवरेज निकालना, कभी भी दिमाग में एक बात घुसा लो कि अगर इवन नंबर है तो अगला नंबर भी इवन ही होगा, तभी उसका परफेक्ट एवरेज निकलेगा। अगर ऑड नंबर है तो अगला नंबर भी ऑड ही होगा, तभी उसका परफेक्ट एवरेज निकलेगा। इवन ऑड का परफेक्ट एवरेज कभी नहीं आता, याद रखना इस बात को, एकदम घुसा लो दिमाग में। चलो देखते हैं, एक बार एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दे दूं ताकि आपको याद हो जाए। देखो अगर मैं 10 का, एक इवन है, और 6 का एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, 8 ना, 16/8, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं 10 का एक इवन है प्लस एक ऑड का एवरेज निकालूं तो क्या आएगा, 10 5 15 होता है, 7.5 आएगा ना, 7.5 आएगा, पॉइंट आ गया। तो कभी इवन ऑड का ना एवरेज नहीं निकलता परफेक्ट, याद रखना। अगर मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे 52 इवन है तो इसका मतलब अगला नंबर भी इवन आएगा, ये हिंट है मेरे लिए। अब देखो इवन कितने हैं, एक है, दो है, और एक 52 खुद था, एक 48 है। तीन ही इवन नंबर है मेरे पास, है ना, ये मुझे पता है, तीन ही इवन नंबर। अब एक एक करके चेक कर लेंगे तीनों को। चलो मैं चेक करता हूँ 72 से, ठीक है। चलो 72 अगर रखूँ मैं, 72 इस जगह पे रखूँ तो कितना हो जाएगा, इस जगह पे अगर मैं 72 रख दूँ, यहाँ पे 72 रख दूँ, कितना हो गया, 4 और 7 5 12, 124/2 कितना होता है, 62। मतलब इनकी वैल्यू 62 आ गई, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे, इसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू 62 आई, इज इक्वल टू R+2। तो अब R की वैल्यू आई 60, तो इसमें तुम चेक करो कहीं 60 दिया हुआ है क्या,
पूरी टेबल में कहीं 60 दिया हुआ दिया ही नहीं है, इसका मतलब 72 तो गया, मतलब एस की वैल्यू 72 नहीं होगी, ये मुझे कंफर्म हो गया। तो एस को यहाँ पे लिखकर मैं काट दूंगा, ठीक है, ये मुझे कंफर्म हो गया। चलो अब जब भाई अब 72 गया तो उसके नीचे वाला मुझे चेक करना पड़ेगा 66। चलो चेक करते हैं एक बार, 66 को रखें प्लस 52 रखें अपॉन 2 करें तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 2 8 और 6 5 11 अपॉन 2, यहाँ पे 5 और 9 59, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 59। अब जब 59 आएगी, एक मिनट रुकना, जब 59 आएगी तो r प्लस 2 दिया हुआ है ना उसके बराबर, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो 57 हो जाएगा इज इक्वल टू r। देखो 57 दिया है क्या टेबल में, 57 दिया है क्या टेबल में, देखो दिया हुआ है ना, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि हाँ हो सकता है, अगर s की वैल्यू को हम 66 रख दें तो r की वैल्यू 57 हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, एक बार एक पॉसिबिलिटी हम रख सकते हैं, चलो एक बार रख के देखते हैं। अगर मैं इधर s को रख दूं तो r यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी है, एक और बची हुई है अभी 48 वाली, चेक कर लेते हैं एक बार, इसको मिटा दो। 66 हमने चेक किया, 66 हमारा आ रही है, एक पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या 48 से भी कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, एक बार चेक करते हैं। चलो 48 को यहाँ रखें अगर, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 100 मतलब, ठीक है 100 हो गया अपॉन 2 इक्वल टू r प्लस 2, तो ये हो जाएगा 50 और r की वैल्यू आ जाएगी कितनी 48। लेकिन 48 तो मैंने s को मान रखा है, 48 तो मैंने s को मान रखा, तो हो ही नहीं सकता ये, इसका मतलब हमारा जो वही वाला था ना 66 वाला, वो एकदम सही था, ठीक है। अब जब इतना पता चल गया कि 66 वाला एकदम सही था, तो पुट कर दो उसको वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, एस को यहाँ रखो, आर को यहाँ रखो ना, 57 आया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि टी और क्यू में 6 साल का गैप है, बताओ 6 साल का गैप है कहाँ कहाँ पे, देखो 6 साल का गैप मुझे इसमें दिख रहा, ठीक है, और कहाँ दिख रहा 6 साल का गैप, और मुझे 6 साल का गैप कहाँ दिख रहा, कहाँ दिख रहा, कहाँ दिख रहा, 61 और 55, ये देखो 6 साल का गैप यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों पे, भाई 55 में 6 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा ना, यही 2 साल का, और यहाँ पे तो ऑलरेडी एस बैठा हुआ है इस जगह पे, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, इसका मतलब मुझे टी को यहीं रहना पड़ेगा और क्यू को यहीं रहना पड़ेगा 100%। अब देखो, अब क्यू की एज मुझे पता चल गई, क्यू की एज 55 है। अब मैंने आपको अभी ये बात एवरेज के टाइम ही ये बात बताई थी कि अगर एक चीज़ ऑड है तो ऑड ही आएगी अगले में, याद रखना, तभी एवरेज निकलेगा, और एक चीज़ इवन है तो इवन ही आएगी अगले में, तो यहाँ पे तो ऑड है ना, तो अब देखो ऑड कितना बचा है पूरे के टेबल में, सिर्फ एक ऑड बचा है 41, ठीक है ना, तो 41 रख दो, 41 रख दो अपॉन 2 कर दो, 6 और 9 2, कितना हुआ 48, किसकी वैल्यू है ये, एम की वैल्यू है। 41 किसकी वैल्यू थी, 55 क्यू की थी, 41 थी एन की, 41 थी एन की, 48 आ गई एम की, कौन बच गया, एक ओ बच गया, इसको रख देंगे। इस पजल को पता है आपको, मैं इसीलिए सॉल्व किया था क्योंकि इसको समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई ना, इस टाइप की पजल ना ये हिंट दे रही होती हैं, ये एवरेज निकाला ये हिंट दे रही होती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक बढ़िया बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता सकूँ, वरना फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो में कोई अप्रोच अगर बाद में आती तो मैं फिर बाद में बताता, इससे अच्छा मैंने सोचा कि इसको एक बार खुद करके और आपको समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तुरंत, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो एक बहुत सिंपल सी आई थिंक है, ये पजल मेरे पास ये नहीं बनाया हूँ, ये पहली वाली ये नहीं बनाया था, खाली मैं सेकंड वाली बनाया था, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। देयर आर 7 friends A B C D E F G have taken admission in art class in different years, ये डिफरेंट ईयर दे रखा है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद कंडीशन लिखना स्टार्ट हो गया, तो हमें क्या करना है, पहले लिख लेनी है ईयर सारी, ठीक है। चलो 1992 1990, अच्छा तो 19 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सब सेम ही उसमें ना, इसमें लिखने की जरूरत है 1995 और 1998 यहाँ तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2000 लिख लेंगे, ठीक है। 2006 2011 6 11 ना, ठीक है, इतने लोग हैं, 7 लोग हैं ना। चलो अब इसमें कोई एज वेज कैलकुलेट नहीं करनी है, इसमें सिंपली ऐसे ही बना लेना है आपको, ठीक है। ओके, एज नहीं कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक। चलो अब देखो ध्यान से कि बी हैज टेकन एडमिशन इन द ऑड नंबर ईयर, बी ने एडमिशन जो लिया है वो ऑड नंबर ईयर मिलेगा। ऑड कहाँ कहाँ है, 1 है ऑड, 2 है ऑड, 3 है ऑड और 4 ऑड ईयर है टोटल यहाँ पे, ठीक है। तो बी को हम सिंपली लिख देंगे ऑड ईयर में लिया है, ओ डबल डी लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो एफ हैज टेकन एडमिशन जस्ट बिफोर बी हैज टेकन, तो बी के तुरंत पहले है एफ,
ठीक, चलो 2 person हैज टेकन एडमिशन इन बिटवीन एडमिशन ऑफ बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। अब कह रहा है ओनली 1 person हैज टेकन एडमिशन इन बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में 1 लोग हैं, ठीक है। सी हैज नॉट टेकन एडमिशन इन द ईयर एडजेसेंट टू द ईयर इन विच ए हैज टेकन एडमिशन, तो सी इसके अगल बगल नहीं आएगा, ठीक है। ई हैज टेकन एडमिशन आफ्टर द एडमिशन ऑफ डी, डी के कहीं बाद है ई, ठीक है। बट नॉट इन द ऑड ईयर, बट किसके लिए होता है, हमेशा इसके लिए होता है ना, ऑड पे नहीं होगा, ठीक है, इवन पे होगा ये। अच्छा ऑड पे नहीं होगा, इससे अच्छा है तो आप लिख दो इवन पे होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है ना, ये ज्यादा अच्छी चीज होती है, इवन पे होगा। जी डिड नॉट टेक एडमिशन एडजेसेंट टू ई, रुक जाओ ई है ना, अच्छा जी जहाँ, ठीक है, जी जो है ई के अगल बगल नहीं होगा, तो जी इसके अगल बगल नहीं होगा, ठीक है। चलो इतना लिख देने के बाद अब हम इसको कर देंगे कट। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना कि बी के लिए 4 पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, देखो 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी और 4 पॉसिबिलिटी बी के लिए बन रही थी। एक चीज ध्यान से देखना, अगर मैं बी को यहाँ रख दूँ तो एफ को यहाँ रख सकता हूँ, बी से 1 2 छोड़कर ए यहाँ होगा होगा और जी यहाँ होगा, मतलब एक बार में ही पूरी पजल फिट हो रही है ना, फिट हो, मैंने आपसे ये बात कही है कि अगर एक बार में पूरी पजल फिट हो रही हो तो वो कंडीशन सबसे पहले चेक किया करो, सबसे पहले वही कंडीशन ही चेक किया करो, ठीक है। चलो एक बार चेक करते हैं इस कंडीशन को क्या हो रहा है। मैं लिखते लिखते जब मेरे पास ना ये दोनों कंडीशन आपस में मर्ज हुई तो मुझे दिमाग में ये चीज तुरंत क्लिक की कि शायद इसमें आपस में हो सकता है, क्योंकि देखो 2 लोग यहाँ दिख रहे हैं, 3 लोग यहाँ दिख रहे हैं और 2 लोग यहाँ दिख रहे हैं, तो 3 2 5 2 7 7 लोग इसमें टोटल है ना, समझ में आ रहा। चलो एक बार चेक करते हैं, पता नहीं बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन चेक करते हैं एक बार। एफ को यहाँ रखूंगा, बी को यहाँ रखूंगा, 1 2 छोड़कर ए को यहाँ रखूंगा और जी को यहाँ रखूंगा, फिलहाल ऐसे रखूंगा, ठीक है। अब बताओ ए के अगल बगल सी नहीं आएगा, मतलब सी इस पे नहीं आएगा, सॉरी सी इस पे नहीं आएगा और सी इस पे नहीं आएगा, ठीक है, सी इन दोनों पे नहीं आएगा, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब देखो जी के लिए ना इस वाली प्रॉपर जगह पे जी के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, एक यहाँ बन रही थी और एक यहाँ बन रही थी, 2 जगह बन रही थी। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि पूरी कंडीशन एक बार में ही फिट हो रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब सी कहाँ कहाँ नहीं आएगा, सी इन दोनों पे नहीं आएगा, तो सी आएगा कहाँ पे, बताओ सी कहाँ आएगा, सी इस जगह पे आएगा, ठीक है। अब सी यहाँ आया तो डी यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा, पजल गलत हो जाएगी, क्योंकि ई जी के अगल बगल नहीं था। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, जी की तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, क्या पता जी यहाँ रखने से बन जाए, चलो एक बार रख के देखते हैं। जी को यहाँ रखा तो सी इन दोनों पर नहीं आएगा, तो सी यहाँ आएगा, ठीक है। अब सी यहाँ आएगा तो डी यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा। अब देखो बन रही है क्या पजल, देखो बन रही है ना, ई के अगल बगल जी नहीं है, सही है, ई इवन पे है, बिल्कुल सही, ए और जी में 1 लोग का गैप है, बिल्कुल सही, बी और ए में 2 लोग का गैप है, बिल्कुल सही, ए अगल बगल सी नहीं है, बिल्कुल सही, बी ऑड पे है और एफ, तो देखो इस कंडीशन में भले ही पहली ही पॉसिबिलिटी में नहीं बना लेकिन बन गया। आपको बी के लिए 4 पॉसिबिलिटी नहीं चेक करनी पड़ी, पहली पॉसिबिलिटी में आपने रख दिया और उससे उसी पॉसिबिलिटी में ही एक और पॉसिबिलिटी बनी, उसमें आपने बदल सही कर ली। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप ऐसा करोगे ना तो बहुत ईजिली आपको दिखने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। चलो आज फिलहाल दोस्तों मेरे पास इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, बाय बाय।